Hello students, welcome to the online class. Students, as you saying that your third chapter is going on. जैसा कि आपको पता है कि आपका जो थर्ड चैप्टर है फ्लेमिंगो फर्स्ट बुक उसका डीप वाटर. दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम. मेनली ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है. देखिए, जब इस चैप्टर में जो राइटर हैं विलियम डगलस, उनकी ये ऑटोबायोग्राफी है. वो अपने चाइल्डहुड जो डेज हैं और एडोलेंस डेज हैं वो इसका अवस्था उसके बारे में बता रहे हैं कि वो क्या था, कैसा था. तो जब उसने बताया कि स्विमिंग पूल में जब वो गए थे, स्विमिंग पूल में डूब गए थे, एक ब्रिशियर बॉय ने धक्का दे दिया था. उसके बाद उनकी जो बॉडी थी वो कम्प्लीटली पैरालाइज्ड हो गई थी, क्योंकि वो तैरना नहीं जानते और न ही वो ऊपर पानी की सतह पर आ पाए. देखिए उसके बाद क्या होता है आगे देखिए. ये इम्पोर्टेंट पैसेजेज में आपके सामने एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ. एंड देन तब करें स्ट्रेटजी जो स्ट्रेंजली विचित्र ढंग से करें. देयर वॉज लाइट, और थोड़ा सा मुझे तालाब में ऐसा लगा कर रहा कि नीचे जो पहले उसको डार्क वाटर लग रहा था, थोड़ा सा लाइट जैसी लगी. आई वॉज कमिंग आउट, अब वो पानी से थोड़ा बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं. कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर. ऑफुल मीन्स होता है जो गंदा, टेरर यानी कि डरावना पानी था, उससे येलो वाटर से बाहर आ रहा था. करें एट लीस्ट माई आइज वर, और अंत में करें मेरी आँखें जो थी, माई नोज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी जो आँखें थी वो भी पानी से बाहर आ चुकी थी और मेरी जो नाक है वो भी बाहर. इट मीन्स उनका जो हेड वाला पार्ट है वो पानी से बाहर है और जो बॉडी है, स्टेट बॉडी नीचे को है, तो अन्य जो बॉडी है वो डूबी हुई है. देन तब करें आई स्टार्टेड डाउन, और थर्ड टाइम. देखिए इससे पहले एक बार वो पानी की सतह, नीचे वाली सतह बॉटम में गए थे. बॉटम में फिर वो ऊपर आने की कोशिश की बट नहीं आ पाए. फिर नीचे को चले गए थे. सेकेंड टाइम ऊपर आए और उनने अपना सिर बाहर निकाला, बट फिर से वो नीचे को जाने, सेकेंड टाइम ही वो नीचे डूब गए. फिर देखिए आई स्टार्टेड डाउन थर्ड टाइम. मैं कह रहे हैं फिर दो बार तो उससे पहले गया था, कह रहे हैं थर्ड टाइम भी नीचे को चले गया करें, यानी कि पानी की जो सतह है उस पर बॉटम में. आई सक्ड फॉर एयर, मैंने थोड़ा करें हवा ली, सक किया. एंड गॉट वाटर, और पानी जो था करें मुँह में वो बाहर किया. द येलोविश लाइट वॉज गोइंग आउट, जो येलोविश मुझे लाइट दिख रही थी कह रहे हैं नीली, जो क्योंकि उनका जो हेड था वो नीचे आ रहा था, पानी से बाहर आया था, तो इसलिए थोड़ा उनको लाइट दिखी. और फिर पानी के अंदर चले गए हैं तो वो जो लाइट है वो गॉन आउट हो गई, गोइंग आउट, वो फिर से उनकी आंखों के सामने से बाहर हो गई. देन ऑल एफर्ट्स सीज्ड, तब कह रहे मेरे सारे प्रयास ख़त्म हो गए. सीज रुक गए. आई रिलैक्सड, मैं थोड़ा रिलैक्सड हो गया. इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, यद्यपि कह रहे हैं जो मेरे पैर थे वो लिम्प हो गए थे. एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और कह रहे हैं कि मेरे ब्रेन, यहाँ तक कि करें मेरे ब्रेन को भी कह रहे हैं ब्लैकनेस ने, उस कालेपन ने कह रहे बिल्कुल स्वेप्ट कर लिया था. यानी कि पूरे माइंड में भी उनका ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि बॉडी पेन कर रही तो माइंड भी वर्क नहीं कर रहा है. इट वाइप्ड आउट फेयर, और कह रहे हैं कि माइंड से ऐसा लग रहा था जैसे कि जो डर है वो वाइप्ड आउट हो गया है, चले गया है. इट वाइप्ड आउट टेरर, ऐसा लग रहा था जैसे कि टेरर भी अब चले गया है. देयर वॉज नो मोर पैनिक, कह रहे हैं कि पहले तो मैं 2 बार बहुत डरा हुआ था, लेकिन कह रहे हैं इस थर्ड टाइम में करें मेरा जो सारा डर था, मेरा जो पैनिक था, फियर था, वो सब गॉन आउट हो चुका था, यानी कि ख़त्म हो गया था पैनिक, डर. इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब मुझे कह रहे थोड़ा शांत और बिल्कुल सुनसान जैसा लग रहा था, बिल्कुल पीसफुल. रिलैक्स, नथिंग टू बी अफ्रेड, अब डरने की कोई बात नहीं थी. करें ऑफ दिस, इसके बारे में करें दिस इज़ नाइस, ये अच्छा था. टू बी ड्रॉसी, यानी कि नीचे को डूबना अच्छा लग रहा था. टू गो टू स्लिप, ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं गो टू स्लिप मीन्स डीप स्लिप, यानी कि निद्रा में जाने वाला. इट मीन्स पैरालाइज हो गए हैं तो इसलिए स्लिप आया है. मीन्स अब वो उनको मृत्यु से भी से भी डर नहीं है, डर मरने से भी. नो नीड टू जंप, अब मुझे करें माइंड में ऐसा लग रहा था कि मुझे अब जंप करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है. टू टायर्ड टू जंप, क्योंकि कह रहे मैं जब जंप कर रहा था उसे थक गया था. इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, और ये अच्छा लग रहा था करें कैरीड करना धीरे धीरे. टू फ्लोट एलोन,
इन स्पेस, अब ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं फ्लोट कर रहा हूँ, तैर रहा हूँ। अलोंग इन स्पेस, अंतरिक्ष में। अब देखो पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई है, तो अब उनको कुछ भी ऐसा फील नहीं हो रहा, तो इसलिए उनको लग रहा है कि वो जैसे कि अंतरिक्ष में रिलैक्स हो गए हों, अंतरिक्ष में हों। ऐसा लग रहा था कि उनको कि मेरा अब ये लास्ट टाइम है, इसके बाद शायद मेरी जो बॉडी है वो उससे जो सांस चल रही है वो भी ख़त्म हो जाएंगी। देखिए फिर क्या होता है, टेंडर आर्म से अराउंड में, मेरे जो दोनों टेंडर आर्म से गए दोनों हाथ थे, वो बिल्कुल मेरे दोनों साइड टेंडर आर्म से लाइक मदर से, ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे आर्म से मेरी माँ हूँ। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे मेरे माइंड में ऐसा लग रहा था कि अब निश्चित रूप से मुझे सो जाना चाहिए। मीन्स अब वो उनको ये भी डर नहीं है कि वो सोच रहे हैं कि चलो डेड मृत्यु हो जाएगी, तो उससे भी मैं नहीं डरता हूँ। देखिए, आई क्रॉस्ड टू ओब्लिवियन एंड द सर्टेन ऑफ लाइफ फेल। आई क्रॉस्ड टू ओब्लिवियन, कह रहे हैं कि इस प्रकार का मेरे माइंड में कराई ओब्लिवियन हुआ, एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। अब ऐसा लग रहा था जैसे कह रहे हैं कि मेरी जो ज़िंदगी का जो पर्दा है, कर्टेन पर्दा ऑफ लाइफ फेल, वो गिरने वाला है। मीन्स उनके माइंड में ये चल रहा है कि अब उनकी डेथ ही होने वाली, तो अंत में जब डेथ हो जानी है तो डरना क्यों है। द नेक्स्ट आगे करें, आई रिमेंबर, मुझे याद आया, आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमच। अब मुझे ये याद आया कि मैं अपने पेट के बल लाइंग लेटना चाहिए, ऑन माई स्टोमच, अपने पेट के बल, बिसाइड द पूल, यानी कि पूल के साइड बिसाइड में। वोमिटिंग द चैप थ्रू मी इन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग। देखिए अब पानी से वो बाहर आ गए हैं, पानी से बाहर आके ये सोच रहे हैं सब, क्योंकि उस ब्रिशियर बॉय ने ही उनको पानी से बाहर निकाल दिया है। अब वो उसको लिटा दिया गया है बिसाइड द पूल, स्विमिंग पूल के। वो वोमिटिंग कराई जा रही है, यानी कि पानी को उल्टी के द्वारा बाहर कराया जा रहा है मुँह से। द चैप मीन्स बॉय, वो लड़का, दैट थ्रू मी, जिसने करे मुझे स्विमिंग पूल में फेंक दिया था, इन वॉज सेइंग, वो क्या कर रहा था देखिए, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, कह रहा था कि आई वॉज जस्ट किडिंग, मैं केवल आपसे मजाक कर रहा था। समवन सेड, और किसी ने उससे कहा करे, द किड नियर बाय डाइट, कि उस लड़के से कहा कि तो आपने मजाक तो किया, बट ये जो लड़का है ये जिसको आपने फेंक दिया था पानी में, तो मर जाता या फिर मरने के कगार पर था। बी ऑल राइट नाउ, तो कैसा होता। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, और जल्द ही उस दूसरे आदमी ने कहा कि जल्द ही कि मेरे बारे में कहा करें कि इसको जल्दी से लॉकर रूम में ले जाया जाए, यानी कि इमरजेंसी जो रूम है था। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों बाद, आई वॉकड होम, मैं घर चले गया करें। आई वॉज वीक, मैं बिल्कुल, इट मीन्स वीक मीन्स वैसे कमज़ोर होता है, बट मीन्स उसकी जो बॉडी है वो बिल्कुल कमज़ोर हो गया, कुछ काम नहीं कर पा रहा। एंड ट्रम्बलिंग, काँप रहा था वो। आई सुक, मैं हिल गया था करें। एंड क्राइड व्हेन आई ले इन माई बेड, और मैं चिल्ला रहा था करें, मैं हिल रहा था, काँप रहा था। व्हेन आई ले इन माई बेड, अपने घर में करें जब मैं अपने बेड में लेटा हुआ था। आई कुडंट ईट दैट नाइट, करें उस रात को मैंने कुछ भी नहीं खाया। फॉर डेज, कई दिनों तक करें। आई हाउंटिंग फियर्स वॉज इन माई हार्ट, करें मेरे हार्ट में करें इस प्रकार के कई सपने, हाउंटिंग मीन्स होता है डरावने, मैं डर रहा था करें, जब भी मैं सो रहा था मेरा जो हार्ट था वहाँ पर डर पैदा हो रहा था। द स्लाइटेस्ट एक्सरेशन अपसेट मी, और करें इस एक्सरेशन ने करें, इस व्यवधान ने करें मुझे थोड़ा अपसेट कर दिया था। मेकिंग मी वेबली इन द नीज, और करें मुझे वेबली घुटनों पर झुकने के लिए, वेब करने के लिए करें। एंड सिक टू माई स्टोमच, और करें मेरे पेट में भी करें दर्द हो रहा था, यानी कि मुझे पेट से भी सिक कर दिया था, क्योंकि पेट में पानी चले गया था, तो पानी से वो दुख रहा था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, देखिए अब वो इस स्विमिंग से इतना डर गए हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं फिर उसके बाद दोबारा करें कभी उस पूल में नहीं गया तैरने के लिए। आई फियर्ड वाटर, मैं कह रहे हैं पानी से पूर्ण रूप से अब डर गया था। आई अवॉइडेड इट, मैं अब पानी से पूर्ण रूप से बचना चाहता था। व्हेन एवर आई कुड, जब भी मैं कह रहे हैं पानी के आसपास गया, कहीं पर गया, मैं इससे बचता ही रहा। अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों बाद, देखिए ये तो उसके जो चाइल्डहुड और रिलेंस की बात है। फिर कुछ वर्षों बाद, व्हेन आई केम टू नो, जब मैं कह रहे
मैंने जानने की कोशिश की। द वाटर्स ऑफ द कास्केड्स, जो कास्केड्स के जो वो भी स्विमिंग पूल के आसपास है, कास्केड्स के वाटर के बारे में। आई वांटेड टू गो गेट इनटू देम, मैं वहाँ पर जाना चाहता करें कास्केड्स के बारे। एंड व्हेन एवर आई डिड, जब मैंने ऐसा किया। वेदर आई वॉज वेडिंग द टीटन और बम्पिंग रिवर, जब भी करे मैं तैरा करे, मैं गया करे। टीटन ये जगह है, बम्पिंग रिवर, बम्पिंग एक रिवर का नाम है। रिवर और बाथिंग इन द वार्म लेक, और उसके अलावा करें मैं जब भी नहाने के लिए करें वार्म लेक, गर्म जो लेक है धारा, वहाँ पर गया करें। ऑफ द गॉड रॉक्स, जो गॉड रॉक्स ये भी अमेरिका में पड़ता है, जगह है गॉड रॉक्स के पास आपकी जो वार्म लेक है वो पड़ती है। तो वहाँ पर कई बार फिर 2-3 जगह गए, जैसे टीटन है, बम्पिंग रिवर है। टीटन को ही बम्पिंग रिवर भी बोलते हैं, जो टीटन जगह है बम्पिंग रिवर है वहाँ पर बहती है। और बात उसके अलावा वार्म लेक में गया करें। द टेरर, जो डर था करें। दैट हैज़ सीज्ड मी, उस डर ने करें फिर से मुझे सीज कर लिया। इन द पूल, जैसे मैं पूल में प्रवेश किया। वुड कम बैक, जब मैं पूल में गया करें उस पर मैंने वापस आने की कोशिश की तो फिर से वो जो डर था करें मेरे मन में फिर से आ गया था। इट वुड टेक पोजिशन ऑफ माई कम्प्लीटली, कह रहे कि उस डर ने करें मुझे कम्प्लीटली अपने कब्जे में ले लिया, पोजिशन कर लिया। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, और कह रहे हैं जब मैं फिर दोबारा कई सालों बाद गया था, मेरे जो लेग थे करें वो कम्प्लीटली पैरालाइज्ड हो गए, शून्य हो गए। आईसी हॉरर, और जो एक बहुत ख़तरनाक जो आईसी हॉरर था करें डर, वुड ग्रैब माई हार्ट, उस डर ने करें मेरे हार्ट को पकड़ लिया, कैप्चर कर लिया, ग्रैब कर लिया। दिस हैंडीकैप स्टेट, और जो ये यानी कि हैंडीकैप रहे हो, यानी कि पैरालाइज्ड रहे। स्टे विथ मी, और मेरे साथ ही करें, ये जो डर था ये बना रहा। एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे वर्ष ईयर भी बीतते गए करें, लेकिन जो ये हैंडीकैप जो टेरर था, इसको हम हैंडीकैप मीन्स वैसे ह्यूमन के लिए आता है तो जो पैरालाइज्ड होते हैं, बट यहाँ पर पैरालाइज्ड या फिर कोई कमज़ोर होते हैं, विकलांग होते हैं, उनको बोलते हैं, बट यहाँ पर डर से है। तो कह रहे हैं कई वर्षों तक करें मेरे चारों ओर घूमता रहा। इन कैनोज और मैरिन लेक, उसके अलावा फिर वो कहाँ गए, कैनोज और मैरिन लेक में गए। फिशिंग फॉर लैंडलॉक सैलम, और उसके अलावा वो कई वर्षों बाद जब वो, क्योंकि उनको शौक था फिशिंग करने का, फिशिंग करने के लिए भी लैंडलॉक सैलमन में गए हो। ऑफ वास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, उसके अलावा न्यू हैम्पशायर ये भी अमेरिका में पड़ता है, वहाँ पर भी फिशिंग मछली पकड़ने के लिए गई। ट्रॉट फिशिंग ऑन द डेस्चेज एंड, और उसके अलावा फिर वो फिर उसे ट्रॉट फिशिंग करने की डेस्चेज ये भी जगह है। एंड मेटालियस इन ओरेगॉन, ओरेगॉन भी जगह है, और इसके मेटालियस जो पूल है वहाँ पर भी गई। कई जगह मीन्स 5-6 जगह वो गई क्योंकि उनको शौक था। फिशिंग फॉर सैलम ऑन द कोलंबिया, उसके अलावा फिर कोलंबिया भी गई फिशिंग के लिए। द बम्पिंग लेक इन द कास्केड, जो बम्पिंग लेक थी वहाँ की फेमस लेक थी उस समय की, कास्केड की जगह है कास्केड। व्हेन एवर आई वेंट, जब भी मैं गया करें। द हाउंटिंग फेयर ऑफ द वाटर, क्योंकि वो थोड़ा पानी उसमें ज़्यादा था, इसलिए कहना जो उसका डरावना पानी डर था मेरे अंदर को, एक हाउंटिंग पैदा हो गई थी, जो भयंकर एक डर पैदा हो गया था। ऑफ वाटर, किससे, पानी से। फॉलोड मी, वो बार बार करें मेरा पीछा कर रहा था। इट रियून्ड माई फिशिंग ट्रिप्स, और करें इस डर ने करें कई बार मेरी जो फिशिंग ट्रिप्स थी, यात्राएं थी, प्लानिंग थी, वो सब ख़त्म कर दी, रियून्ड कर दी, बेकार कर दी। डिप्राइव्ड मी, मुझे वंचित रखा, दूर रखा। ऑफ द जॉय, यानी कि पानी में जाने से, फिशिंग करने का जो एक जॉय लेना चाहते हो उससे दूर रखा। ऑफ कैनोइंग, जो कैनोइंग मीन्स जैसे नाव में यात्रा करना। बोटिंग, जब भी वो बोटिंग करने के लिए। एंड स्विमिंग, इन चीज़ों से करें मेरे डर ने करें मुझे दूर रखा।